जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल भाई 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहे, एक नया नोटिस जारी हुआ है। अभी आपको नोटिस भी दिखाऊंगा और फिर हम बात करेंगे भाई ये आखिरी के 15 दिन, ये आपका बहुत कुछ तय करेंगे। अभी तक चाहे आपने कितनी भी मेहनत की है, लेकिन इन 15 दिनों में आपकी सही रणनीति होना बहुत ज़रूरी है भाई। क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट जो ये मान के चल रहे हैं कि भाई लास्ट में हम अगर डेली स्पीड वर्कआउट कर लेंगे तो हमारी टाइमिंग बहुत जल्दी कम हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा बार हम जंप की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा लॉन्ग हाई सुधर जाएगा। भाई यही तो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपके काम आएगी, और इतनी छोटी छोटी बातें आपको हर कोई बताएगा भी नहीं, चाहे वो डाइट की बात हो, शूज़ की बात हो, या डेली वर्कआउट प्लान की बात हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं भी भाई अब कोशिश करूंगा चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डेली कुछ ना कुछ वो चीज़ें बताई जाए, ताकि आपका जो फिजिकल है कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प मिले और आसानी से आप क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि दोस्तों आपको पता है भाई, नंबर चाहे कितने भी हो, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा समय मेरे पास नहीं होता है भाई, दिन में ऐसा नहीं है कि मैं 4-4, 5-5 वीडियो डाल पाऊँ। वीडियो वही डालेंगे जिनमें कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो, और या आपके डाउट जो होते हैं मैं उसके बेस पे वीडियो लेके आता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, पहले एक बार ये जो नोटिस आप वो देख लो। इसमें भाई सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यानी एग्जीक्यूटिव का जिक्र है, जो कि 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लगभग मोटे मोटे अपने पास में मान लेते हैं 15 दिन है। अब 15 दिन किस तरीके से हमें क्या करना है, पहले एक बार वो सुन लो थोड़ा। अभी तक आपने बहुत सी मेहनत कर ली भाई, क्योंकि अच्छा खासा समय मिल गया। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हम बहुत ज़्यादा इन 15 दिनों में कुछ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना कर सकते हो कि आप बॉर्डर पे हो, तो ज़रूर आप इस लायक अपने आप को तैयार कर सकते हो कि फिजिकल क्वालिफाई हो जाए। लेकिन इतना नहीं कर सकते कि आप किसी का 6.5 प्लस आ रहा है और वो ये सोचे कि अब मेरा 5.50 आ जाए। नहीं आएगा भाई 15 दिनों में, ये एक सच्चाई है। अंधाधुंध मेहनत के चक्रों में इंजरी वगैरह और करा लोगे। हाँ 10-5 सेकंड कोई दिक्कत नहीं, आराम से टूट जाएंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तब। आप ध्यान देने वाली बात सुनो। सबसे पहली चीज़ ये माइंड से निकाल दो कि डेली स्पीड वर्कआउट करने से या भाई वीक में 2-2, 3-3 बार 1600 मीटर टाइमिंग लगाने से टाइमिंग कम हो जाएगी। एक दिन स्पीड वर्कआउट करने, एक दिन करनी है ईजी रनिंग। मैं आपको 7 दिन का मोटा मोटा प्लान बता रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे। जो 7 दिन है, एक दिन अपना रेस्ट रखो, एक दिन लगाओ टाइमिंग 1600 मीटर की। अब बचे 5 दिन। 5 दिन में क्या करना है भाई, 3 दिन लेना है स्पीड वर्कआउट, 2 दिन ईजी रनिंग। वो कैसे लेना है कि जैसे आज स्पीड वर्कआउट कर लिया, कल ईजी ले लो। ईजी में जैसे अपना 20 से 25 मिनट आप अपनी कंटिन्यू रनिंग कर सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट डे फिर स्पीड वर्कआउट लेना है, अगले दिन फिर आप पेस रनिंग या हिल रनिंग ले सकते हैं। जिनकी थाई वगैरह भरती है भाई, हिल रनिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर स्पीड वर्कआउट लेना है। ऐसे करके और टाइमिंग लगाने से एक दिन पहले आपको रेस्ट लेना प्रॉपर, और फिर टाइमिंग लगानी है। तो मेरी इस बात को माइंड में बैठा लेना भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि डेली अंधाधुंध दोनों टाइम स्पीड वर्कआउट लगा रहे हैं। भाई अगर सिर्फ हार्ड वर्कआउट करने से अगर टाइम कम होता ना, तो सभी हार्ड वर्कआउट ही कर लेते, रिकवरी क्यों लेते फिर। और अगर अच्छा कोई आपको गाइड करने वाला है, आप किसी एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं और उनको प्रॉपर ज्ञान है, डेली स्पीड वर्कआउट नहीं कराएंगे। दूसरी बात, जो 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हैं वो सुन लो भाई। आपको ये लग रहा है कि भाई हमारा 10-15 सेकंड ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ आप करो दोनों टाइम। लेकिन भाई दोनों टाइम वर्कआउट करें, और अगर आपने सुबह अगर हार्ड वर्कआउट किया तो शाम को बिल्कुल ईजी करो। एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करो, रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह फिर रनिंग करनी है। और इतना भाई, अब आप ये सोचो कि इतनी इस लेवल की हम डाइट ले सकते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और रनिंग के अंदर जितनी आपकी प्रैक्टिस है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी डाइट और प्रॉपर नींद की, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी और कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं। खास बात का एक ध्यान रखना है कि इस समय पे भाई आपको एक समय सुबह में लेट दौड़ना है, शाम को पहले। इस बात का खास ध्यान रखना। या तो सुबह में आप 9-9:30 बजे के आसपास दौड़े, या शाम को अपना 3-4 बजे के आसपास में ज़रूर, यानी अपनी बॉडी को उस हिसाब से ढाल लें, क्योंकि वहाँ आपका लेट नंबर आ सकता है। इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। और ज़रूरी चीज़ों पे अगर बात करें, लास्ट टाइम है भाई, शूज़ चेंज नहीं करना है। किसी भाई के माइंड में अगर ये चीज़ें चल रही हो कि लास्ट समय है, नए जूते लेके भाग लूँगा, भाई बहुत समस्या आती है। लास्ट टाइम में शूज़ चेंज नहीं करने, और वहाँ पे कोशिश करना है शूज़ के अंदर दौड़ने की, क्योंकि छोटी मोटी जैसे जमुना रहती है वजीराबाद में, कहीं कांकरी वगैरह लग गई, कुछ समस्या आ जाएगी भाई। तो अपना शूज़ में दौड़ो, लाइट वेट शूज़ लेके, जिसमें आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो। अब एक और चीज़ सुनो, जो ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं रनिंग के बाद, अगर मैं बात करूँ लॉन्ग हाई की, लड़कियाँ बाहर होती है हाई जंप में ज़्यादा, लड़के बाहर होते हैं लॉन्ग जंप में ज़्यादा। तो इसी हिसाब से अपने को यहाँ से तैयार करके ले जाओ कि तुरंत रनिंग के बाद, जैसे जिस दिन आप 1600 का वर्कआउट कर रहे हैं या स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं, थाई तो भरी जाती है भाई स्पीड वर्कआउट में भी, और 1600 टाइमिंग लगाएंगे, उस दिन भी अपना ऑल आउट वर्कआउट रहता है, पूरी जान हम लगा देते हैं। उसके तुरंत बाद अपना लॉन्ग जंप लगाओ, चाहे आप 3 ही बार लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ।
ज़्यादा लगाओगे समस्या कहीं ना कहीं होगी। अपना 5 मिनट 7 मिनट का रेस्ट लेके और रनिंग के तुरंत बाद अपना लॉन्ग और हाई की प्रैक्टिस करो सही टेक्निक के साथ। ज़्यादा कूदने पे विश्वास मत रखो। आपको पता होना चाहिए यार कि किस तरीके से रनअप लेना है, नीचे लाइन की तरफ नहीं देखना है, और क्या हमारी बॉडी की पोजीशन होनी चाहिए, ये होती है ज़रूरी चीज़ें। तो इन बातों का खास ध्यान रख के चलना है। अब एक और चीज़ भाई, रिकवरी के लिए जितना आप इस टाइम पे प्रोटीन ले सकते हैं भाई, अपने पे 2-4 हज़ार खर्च कर लो, अच्छा सा कोई वे का या जीएनसी वगैरह का प्रोटीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रिकवरी के लिए चाहिए भाई ये चीज़ें, बस ओरिजिनल का ध्यान रखना। लिक्विड जितना ले सकते हो इस टाइम पे, जितना आप ले सकते हो, लिक्विड जूस ले सकते हो, इलेक्ट्रोल, ग्लूकोज, क्योंकि इस टाइम पे भाई रोटी खाने का मन करता है कम। मैं सारी चीज़ें झेल के गया हूँ, क्योंकि 4-5 साल भाई आर्मी की जो तैयारी है वो की थी, तो सारी चीज़ें फेस की है। इस मौसम में आपका रोटी खाने का कम मन करेगा और डाइट प्रॉपर चाहिए भाई, तो लिक्विड जितना ले सकते हो उतना लिक्विड आपको लेना है। अब ये थी कुछ मोटी मोटी चीज़ें। अब बिल्कुल बारीकी से रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं भाई, हाइट से रिलेटेड, भाई हाइट किस तरीके से मापते हैं, या डाइट प्रॉपर हमें क्या क्या लेना चाहिए, या वर्कआउट आपको प्रॉपर मैं बता दूँगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जो आपके डाउट हो वो ज़रूर बताना। और भाई अगर कोई नियर बाई से है, अगर एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो भाई डीके डिफेंस एकेडमी कोटकासिन रेवाड़ी से 14-15 किलोमीटर दूर, हालांकि हॉस्टल सुविधा भी है, लेकिन मैं इसलिए ये चीज़ नहीं कह रहा, समय आपके पास कम बचा है, कोई भाई दूर से चल के आएगा, 10-12 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, तो अगर आपको नियर बाई कोई अच्छी एकेडमी मिल रही है तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लेना। धन्यवाद।